ये मार्केट में कैसे काम करती है, हमें कब जाके एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज हम ऐसी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक वेल्थ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक तो हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जाना। आज हम ऐसी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। आज की वीडियो में ये चार पैटर्न हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम कैसे बनती है, ये मार्केट में कैसे काम करती है, हमें कब जाके एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। आइए अब हम डबल बॉटम को चार्ट पर समझते हैं। तो यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट। डबल बॉटम, इसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है कि कैसे डब्ल्यू शेप की एक पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पर हमें दो टचेस फाइंड करने होते हैं, जैसे कि नीचे का ये पहला टच और ये है दूसरा टच। फिर उसके बाद ऊपर एक नेकलाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। हमें सिंपली सिर्फ ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट आए और फिर मार्केट फिर से उस नेकलाइन पर रिट्रेस होकर आए, तो वहां पर हमें सिंपली एक बाई साइड की कैंडल फाइंड आउट करनी होती है। जब हमें वहां पर एक बाई साइड की कैंडल मिल जाए, तब वहां पर हमें ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है और उस कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आपको सिंपली दिखाया होगा कि उस नेकलाइन को ब्रेकआउट करके उसके बाद रिट्रेस हुआ और डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद हमें सिंपली एंट्री मिल गई और हमें स्टॉप लॉस भी मिल गया और मार्केट ने यहाँ पर इजीली हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी दे दिया। तो ऐसे काम करती है डबल बॉटम। अब हम बात करते हैं डबल टॉप के बारे में। डबल बॉटम में हमने देखा कि वो एक डब्ल्यू पैटर्न थी और वो एक बाई साइड की पैटर्न थी, लेकिन यहाँ पर हमें उसका पूरा रिवर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि इसे हम एम पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली दो टचेस फाइंड आउट करने होते हैं और उसकी एक नेकलाइन ड्रॉ करनी होती है। आइए इस पैटर्न को हम चार्ट पर देखते हैं। तो ये है एनटीपीसी का 4 आवरली चार्ट। यहाँ पर सिंपली आपको दिख गया होगा कि कैसे एम पैटर्न हमें मिल गई। इसमें हमें दो टचेस भी मिल गए। यहाँ पर हम सिंपली एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली नेकलाइन को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे मार्केट उसका ब्रेकडाउन किया और फिर मार्केट ने रिट्रेस दे दिया। तो यहाँ पर हमें सिंपली एंट्री कैसे फाइंड करनी है, ये बात करते हैं। तो जब मार्केट ने इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट रिट्रेस होके फिर से उस नेकलाइन पर गया, तो वहां पर हमें सिंपली सेल साइड की एंट्री प्लान करनी है और वहां पर हमें सेल साइड की कैंडल भी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिल गई, तो शूटिंग स्टार कैंडल के ब्रेकआउट पे से हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे और उसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमें इजीली मार्केट ने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी दे दिया। तो ऐसे काम करती है डबल टॉप पैटर्न। आई होप आपको डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में पता चल गया होगा और आप नेकलाइन के बारे में भी सीख गए होंगे। तो चलिए गाइस, उसी नेकलाइन की मदद से अब हम ट्रिपल बॉटम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, पहले हमने दो टचेस की मदद से डबल बॉटम को जाना था, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपली 3 बॉटम फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर हमें नेकलाइन भी ड्रॉ आउट करनी है। तो गाइस, नेकलाइन बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। तो ट्रिपल बॉटम में हमने ये फाइंड आउट करना है कि नेकलाइन पर कैसे उसका ब्रेकआउट आए और उसका रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद हम बाई साइड की एंट्री प्लान करें। तो गाइस, आइए इस पैटर्न को अब हम चार्ट पर देखते हैं। तो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डेली चार्ट। यहाँ पर हम सिंपली देख रहे हैं कि कैसे हमने 3 बॉटम फाइंड आउट कर लिए, फिर उसके बाद हमने एक नेकलाइन भी ड्रॉ आउट कर ली। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस भी मिल गया जिसे हम नेकलाइन कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने उसी ही नेकलाइन पर रिट्रेसमेंट भी दे दिया और उस रिट्रेसमेंट पे हमें सिंपली बाई साइड की एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि
ट्रिपल बॉटम एक बाई साइड की पैटर्न मानी जाती है। यहाँ पर हमें सिंपली दिख गया होगा कि उस नेकलाइन पर हैमर कैंडल भी बन गई। हैमर कैंडल बनने के बाद हमें उसके ब्रेकआउट पर से एंट्री प्लान करनी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और मार्केट ने हमें इजीली यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी दे दिया। तो ऐसे काम करती है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रिपल टॉप को। ट्रिपल बॉटम में हमने सिंपली दिख गया होगा कि कैसे हमने ब्रेकआउट के बाद बाई साइड की एंट्री प्लान की थी। अगर आप उस पूरी पैटर्न को रिवर्स कर दोगे तो आपको ट्रिपल टॉप आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिपल टॉप चार्ट पर कैसे काम करती है। तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट। यहाँ पर हमें सिंपली दिख गया होगा कि कैसे मार्केट में पहले ट्रिपल टॉप बना, फिर उसके बाद हमने नेकलाइन ड्रॉ की। नेकलाइन बेसिकली एक सपोर्ट का काम कर रही थी। फिर उसके बाद मार्केट ने जब उस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर हमें सिंपली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि उस नेकलाइन को हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, फिर उसके बाद मार्केट उस सपोर्ट पर से ऊपर गया, यानी कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई जो कि एक सेल साइड की मानी जाती है। तो इस पैटर्न में सिंपली हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। शूटिंग स्टार के ब्रेकडाउन के बाद हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे और फिर उसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिख गया होगा कि मार्केट ने हमको इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी दे दिया। तो ऐसे काम करती है ट्रिपल टॉप। आई होप आपको इन 4 पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप इन सारी पैटर्न्स को आप अपनी डायरी में ठीक तरीके से ड्रॉ करें। फिर उसके बाद इस सारी पैटर्न को आप चार्ट के ऊपर भी देखें ताकि आप इजीली इन पैटर्न को समझ पाओ और इसमें सही तरीके से ट्रेड प्लान कर पाओ। इन सारी एंट्रीज को आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी चीज वर्क नहीं करती है। तो आप अपने ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान करें और रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप अपने ट्रेड में एंटर हो। तो याद रखिए, इन पैटर्न्स को आप किसी भी टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर सकते हो। ये पैटर्न आप डेली और वीकली चार्ट्स में फाइंड आउट करें। ये पैटर्न आपको सभी मार्केट में काम आएंगी, जैसे कि इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोई भी मार्केट में ये पैटर्न्स वर्क करेंगी। लेकिन ये सारी पैटर्न्स 100% काम नहीं करती है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर आप सिंपली रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही एंटर हो और स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही वीडियो हम आगे आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।